नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बिहार में सियासी पारा इस वक्त हाई है। सबकी नजरें टिकी हैं नीतीश कुमार पर। भले ही नीतीश ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही। एक बार फिर नीतीश की कुर्सी जाने और जेडीयू में टूट की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात कल पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई थी, जिस दौरान लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा भी रद्द कर दिया है। बिहार में बदलते हालात में ये मुलाकात बेहद अहम है। बीजेपी से नीतीश की विदाई का संकेत बता रही है। बीजेपी का यह भी दावा है कि नीतीश ने ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष से हटाकर भले ही जेडीयू को टूटने से बचा लिया है, लेकिन बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होगा। तेजस्वी यादव नए सीएम बन सकते हैं। इस वक्त जो समीकरण नजर आ रहे हैं, अगर वाकई बिहार में कोई खेल होता है तो विधानसभा स्पीकर का रोल भी बेहद अहम होगा। और यही वजह मानी जा रही है कि इस मुलाकात ने सियासी सरगर्मियां अब और तेज कर दी हैं। 2017 की तरह ये समीकरण बन रहे हैं और माना यह भी जाता है कि जब जब लालू यादव खामोश होते हैं, नीतीश कुमार एक्शन में होते हैं, तो बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा जरूर होता है। बिहार में जिस बात की अटकलें हैं उसका गणित भी अब आप समझ लीजिए। दरअसल बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है और अभी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की सीटें मिलकर 114 हैं। ऐसे में अगर लालू यादव 8 विधायक अपने पाले में कर लेते हैं तो फिर नीतीश की जरूरत उन्हें खत्म हो जाएगी और तेजस्वी को सीएम बनाने का जो रास्ता है, जो सपना है लालू यादव का, वो भी साकार हो जाएगा। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खबरों पर गिरिराज सिंह ने अब अटैक कर दिया है। गिरिराज ने कहा कि लालू यादव के दबाव में नीतीश को संयोजक पद ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि अगर नीतीश संयोजक बने तो फिर उन्हें तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लालू अपने बेटे के लिए नीतीश की पार्टी को तोड़ने में लग गए हैं। सुनिए गिरिराज सिंह ने और क्या कहा है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कुछ भी पद नहीं दिया गया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता भी आपस में इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, नीतीश जी, सब लोग अपने अपने ढंग से प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ नीतियों की राजनीति कम है, अपने इंटरेस्ट की राजनीति ज़्यादा है। तो हो सकता है लालू जी अपने ढंग से प्रेशर बिल्डअप किए होंगे कांग्रेस के तरफ से कि भाई इसको बना दीजिए, तब तेजस्वी हो जाएंगे मुख्यमंत्री। तो मुझे तो यही एक मेन कारण लगता है, दूसरा और कोई कारण दिख नहीं रहा है इसमें। नीतीश जी का जिस ढंग से अध्यक्ष पद का होना, फिर ये चर्चा होना कि इनको बना सकते हैं, इसमें लालू जी की भूमिका अहम रहा होगा, क्योंकि उनका स्वार्थ है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। लगता है यदि नीतीश कुमार संयोजक का पद स्वीकार कर लेते हैं तो उस स्थिति में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी यहाँ छोड़नी पड़ेगी। लालू जी तो 200% यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार ये पद छोड़ें और तेजस्वी को बनाएं। उनकी चाल तो यही है। अब बेचारे उसी में लगे हुए हैं। और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो है वो लालू यादव के घर पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने बताया नहीं वजह, लेकिन क्या आपको लगता है कि लालू यादव ने भी अब इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए कि कहीं नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ ना दें, कोशिशें शुरू कर दी? 200%। देखिए, लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लालू जी ने जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, जब उनकी सरकार थी, तो उन्होंने पहले पार्टी को तोड़ा था। हमें याद है कि वाम दलों को उन्होंने तोड़ा था। तो लालू जी इसके माहिर माने जाते हैं। तोड़ फोड़ जोड़, यही उनका विशेषता है। उसी में लगे हुए हैं कि किसी ढंग से मेरा युवराज बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। हालांकि ललन सिंह ने तो ये कहा है कि पार्टी बिल्कुल एकजुट है,
जो अध्यक्ष पद छोड़ने की जो वजह बताई है, क्या लगता है आपको? अरे ये सब तो चलता है, एकजुट है कि दो जुट है, ये तो देश समीक्षा कर रहा है। पार्टी और गठबंधन दोनों संतरे की तरह है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी गिरिराज सिंह जैसा ही एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि बिहार में अभी बहुत खेल बाकी है। तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी खुद अपनी पार्टी को बचा ले। पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सब बीजेपी वाले बकवास कर रहे हैं। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। जो नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में ऐतिहासिक काम कर रही है, बिहार की जनता की भलाई के लिए, नौकरियों की भरमार है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो पेट में बीजेपी का दर्द हो रहा है। बीजेपी जेडीयू की और महागठबंधन सरकार की चिंता ना करे। खरमास के बाद बीजेपी पहले अपना पार्टी संगठन बचा ले, विधायकों को, सांसदों को, यही बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो बीजेपी के अंदर भारी टूट होने वाली है। कितने विधायक और सांसद संपर्क में है, ये पता चल जाएगा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो खुद अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में है। पुरानी फिल्मों में एक गीत था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुशील मोदी जी उस आदर्श चरित्र को, शादी किसी और की, ये दीवाने हो जाते हैं। सब कुछ खारिज हो चुका है जदयू की ओर से भी, वर्तमान और निवर्तमान दोनों ने। तेजस्वी जी ने परसों खुल करके कहा, लेकिन सुशील मोदी जी की एक दिक्कत है और मैं समझता हूं उनकी दिक्कत नैसर्गिक भी है। वो रेलिवेंस तलाश रहे हैं, अपना संदर्भ, अपनी प्रासंगिकता जो पहले हुआ करती थी बीजेपी में, वो अब नहीं है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अगर इस प्रकार के बयानों से उनके बारे में कोई राय बने बीजेपी में, तो मैं उन लोगों में होऊंगा जिसे बेहद खुशी होगी। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू आरजेडी के बीच में कुछ भी सही नहीं है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार भी सत्ता से कभी भी विदाई ले सकते, उनकी सत्ता कभी भी जा सकती है। जेडीयू आरजेडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तेजस्वी यादव जी का दौरा कैंसिल होता ऑस्ट्रेलिया का, नीतीश कुमार जी ललन सिंह जी को अध्यक्ष पद से हटा के खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। कहाँ तो चर्चा थी कि वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे, चर्चा थी कि वो बनेंगे संयोजक। अभी भी चर्चा हो रही है कि वो संयोजक बन सकते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ना आरजेडी के लोग मानने को तैयार है, ना जेडीयू के लोग मानने को तैयार है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे पर शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो गई है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी 40 सीट जीतने के मिशन पे है और ज़रूर चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी इस बार 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेगी और 2025 में भी या जब भी विधानसभा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी ही अपने दम पर वहाँ सरकार बनाएगी। हमारा इन दल से कोई संबंध न है न होने वाला है। हम लोग पूरी तरह से बिहार के अंदर मेहनत कर रहे हैं और अपने दम पर जो उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी और लोजपा, ये तीनों पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और
हम इनके साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और 40 की 40 सीट जीतेंगे। जेडीयू में क्या हो रहा है ये उनका सवाल है। जेडीयू में घमासान जरूर मचा है, लेकिन उस घमासान में दूर दूर तक हम लोग नहीं हैं। तो एक तरफ नीतीश की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर ही संशय के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश हैं जो अपना पूरा जोर अलायंस के कन्वीनर बनने के लिए लगा रहे हैं। अब ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार को जल्द ही इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें कन्वीनर बनाने पर विचार कर रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक हुई। इस दौरान नीतीश ने यह कहा था कि कांग्रेस ने जाति गणना को उनके बाद मुद्दा बनाया, लेकिन उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी नाराजगी दिखाई, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर जोड़ा गया, माना यह गया कि इसके जरिए उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। उसके बाद संभावनाएं यह भी दिख रही है कि कांग्रेस नीतीश को बड़ी और अहम जिम्मेदारी के मूड में है। जल्द ही नीतीश को अलायंस का संयोजक बनाए जाने का ऐलान भी हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन सकते हैं और इस खबर से जेडीयू के नेता बेहद खुश हैं। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के जनक हैं और इसके विचारों के संयोजक भी हैं। नीतीश के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन आपस में बना। त्यागी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि गठबंधन के लिए चुनौतियां बहुत थीं, उसे अपने प्रयास तेज करने होंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश के एनडीए गठबंधन में जाने की बात को भी सिरे से नकार दिया। इस तरह की खबरें लगातार जोर पकड़ रही है कि नीतीश कुमार जी को अब कन्वीनर बनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं इंडिया गठबंधन में। इसकी क्या जानकारी है और कांग्रेस इस सिलसिले में विचार कर रही है? नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के जनक हैं, इसके निर्माता हैं और इसके विचार के संयोजक हैं। उन्हीं के प्रयास से पहली मीटिंग पटना में हुई थी, जिसमें तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को निरस्त किया गया था। कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई विकल्प नहीं बन सकता है, ये थ्योरी भी श्री नीतीश कुमार के द्वारा ही प्रोपेगेट की गई थी। हमें प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जल्दी ही संगठनात्मक मामलों को लेकर सक्रिय होगा। मंजिल बहुत करीब है और चुनौतियों से भरी हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, हमें अपने प्रयास और तेज करने चाहिए। क्या नीतीश जी अगर जिस तरह से लगातार, क्योंकि सब पार्टी मानती है इस बात को तो कि भाई जो इंडिया गठबंधन है वो उनकी मेहनत का नतीजा है और फिर जोड़कर वो आगे बढ़े, 4 बैठकें हो चुकी है, कन्वीनर बनाए जाने से मजबूती मिलेगी अगर कन्वीनर बनाया जाता है? नहीं, हम तो मानते हैं कि वो कन्वीनर हैं, चूंकि उन्होंने ही कन्वीन किया था पटना की मीटिंग को, और जो इश्यूज 2024 में आर्टिकुलेट होंगे उसके भी वो कन्वीनर हैं। एक सवाल यह है कि आरजेडी और जेडीयू को लेकर कई तरह की खबरें पटना से लेकर दिल्ली तक सामने आ रही है कि मतभेद है, तमाम चीजें, तेजस्वी सीएम बनेंगे, ये जो खबरें हैं, हम सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा हमारे गठबंधन को भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही हैं। ना आरजेडी जेडीयू के बीच में कोई खराबी है, ना एनडीए और जेडीयू के बीच में कोई तालमेल है। हम इंडिया के फाउंडर हैं, हम बिहार में गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नीतीश कुमार जी और जनता दल यू एनडीए के बैनर के नीचे लड़ेगा। हम पुनः एक बार फिर सिरे से सारी चीजों को खारिज करते हैं। केसी त्यागी की बातें आपने सुन ली। सवाल यह है कि जिस अलायंस की नींव ही नीतीश कुमार ने रखी, उसी अलायंस की 4 बैठकों में भी नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का अब हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? जवाब है नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स। इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होते हैं उच्च स्तर पर, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उससे आप वाकिफ हैं। तो जब इस तरह का कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो आपको मीडिया को निश्चित रूप से बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन हम लोगों ने शुरू से कहा है, पूरा बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। और इंडिया गठबंधन कई पार्टियों का मेल है,
सब लोग साथ आए हैं और मिलजुल करके जो भी निर्णय लेंगे, इस निर्णय को जब वक्त आएगा तो आपको बताया जाएगा।